करने वाले तुम्हारे चार्ली कर्क। ये मनुष्य थे अमेरिका में, तुम कह सकते हो राइट विंगर, मागा में एसेंशियल, काफी एसेंशियल फिगर, राइजिंग बन रहा था ये इंसान। डोनाल्ड ट्रंप की समझ लो तुम चाटुकारिता में नंबर 1 तुम कहोगे, जो इन्फ्लुएंसर्स की नगरी से ऊपर उठ के एसेंशियली अपने आपको पार्टिसिपेंट बना रहा था रिपब्लिकन्स का, उसको गोली मार के हत्या कर दी उसकी बेसिकली। तुम्हारे जितने इस वक्त रिपब्लिक देखो, हो सकता है तुमको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा तुम कम इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि देखे हैं बहुत लोग को उतना ज़्यादा इस सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन मेरे हिसाब से तुमको एक दो चीज़ तुमको जानना चाहिए। तुम ध्यान देना, हम यूट्यूब है तो थोड़ा सा संभल के ही बोलना होगा, लेकिन हम बस थोड़ा सा तुमको एक थोड़ा सा इंसाइट देना चाहते हैं। एक वेबसाइट का नाम भी बताएंगे हम तुमको, शायद वो भी अलाउड नहीं है यूट्यूब पे, तो हम पेन प्रोग्राम पे लिख के बताएंगे। तुम उस वेबसाइट पे जाओ, कोई सर्टेन टॉपिक्स लिखो, तुम्हारा थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा खुलेगा। और एक दो वेबसाइट और था जो बंद हो चुका है, वो पहले बहुत अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, जो सबसे बेस्ट वेबसाइट था हम जिस टॉपिक का बात कर रहे हैं वो सब चीज़ करने में, वो सब डिलीट हो चुका है। अब एक ही वेबसाइट अभी भी है जो काम करेंटली कर रहा है, तो उसका हम एड्रेस तो अभी तुमको लिख के दिखाएंगे, क्योंकि यूट्यूब को गुस्सा आता है अगर हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए या फिर हम उसको वर्बलाइज कर दिए, क्योंकि वो सब वेबसाइट है जो एकदम तुम जाके देखना। वो छोड़ो, बात ये है चार्ली कर्क, तुम मे भी फ़ैन हो या ना हो, इवन हम भी फ़ैन नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हम इसको नाम से जानते थे, हम इसको फेस से जानते थे। ठीक है, हम इसका एक दो क्लिप देखे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि इसका हम डेली क्लिप बैठ के देख रहे हैं, नहीं। कुछ क्लिप इसका हम देखते थे, अच्छा लगता था, क्योंकि इस बंदे में हमको सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल ये चीज़ लगता था ना कि अगर ये कुछ बोल रहा है, ठीक है, और सामने वाला कितना भी इसको डिसरिस्पेक्ट करने का कोशिश करता था, ये एकदम काम वे में उसको हैंडल करता था। ठीक है, उसके लेवल पे उतर के उससे कॉम्बैट नहीं करने लगता था, एकदम मतलब काम वे में जो डील करता था। बहुत सारे तुम देखा होगा कि फेमिनिस्ट टाइप की जो डम फीमेल होती है या फिर अजीब अजीब टाइप के मेल्स भी होते हैं, उन लोग से आर्गू करना अगर तुमको आसान लगता है तो तुम कभी लोकल अपने ही आसपास में किसी से करके देख लो, तुमको पता चल जाएगा बहुत ही हार्ड है ये चीज़। तो वो हमको अच्छा लगता था कि वो किसी भी चीज़ को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता था। इवन हम एक दो उसका फेवरेट वीडियो ऐसे ही करके, मेरे बुक बॉक्स में बहुत सारा वीडियोज़ है, तो हम ऐसे ही सोचे कि कहीं इसका वीडियो भी है क्या मेरे पास, तो हम उसको चेक किए और उसमें उसका भी वीडियो था। वो किसी से बात कर रहा था, कोई कॉलेज कैंपस का था, और उसमें किसी फीमेल को समझा रहा है कि वही एबॉर्शन वगैरह के बारे में, और उसके पीछे के मतलब बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है। तो ये सब डिबेट हम देख रहे थे, तो हमको लगा कि वाह, इसका वीडियो भी हम बुक मार्क करके रखे हैं। मतलब था, बंदा अच्छा था। वो सब छोड़ो, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा मैटर है जो तुमको फोकस करने का ज़रूरी है। लेकिन बात है एक अजीब, हमको ये नहीं समझ में आता है, मतलब लिटरली अभी हम उसको लेके हम देखना चाहते हैं कि आखिर अमेरिका में जो ये चल रहा है, ख़ास करके पता नहीं इस सब चीज़ का बेसिक रीज़न इन लोगों के पास क्यों नहीं ये चीज़ दिख रहा है। हम मानते हैं कि अभी ये शायद तुम कभी सुना नहीं होगा जो भी हम बोलने वाले हैं। जस्ट इमेजिन कि एक एज ले लेते हैं 18 to 30 या फिर रिगार्डलेस ऑफ द एज, ठीक है, एज को छोड़ो। अगर कोई बंदा, उसको लाइफ में बहुत परेशानी है और वो ए वे आउट ढूंढ रहा है कि भाई कुछ डिस्ट्रक्शन करके चले जाते हैं, ऐसा भी तो फट रहा है मेरा, तो इंडिया में वो करना बहुत मुश्किल है। मानो तुम इस बात को, एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। अगर कोई बंदा, उसका लाइफ ऑलरेडी मतलब अब कैसे ख़राब किया वो अब हमको नहीं पता, लेकिन अगर वो अब वे आउट ढूंढ रहा है कि कुछ तबाही करके जाते हैं, होता है भाई, कोई डिस्ट्रक्शन सेट के होते हैं लोग, तो बहुत मुश्किल है उसको इसका जुगाड़ करना, बहुत मुश्किल है। और अगर मान लिया कर भी लिया, क्योंकि उतना मुश्किल भी नहीं है, कर भी लिया, तो उससे मास कुछ नहीं कर सकता है, वो ऑटोमेटिक वगैरह नहीं मिलेगा उसको, साला रिलोड करते रह जाएगा वो। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? और वहाँ देख रहे हैं जो रॉकेट लॉन्चर तक है किसी किसी फैमिली के पास, ये क्या है? मानते हैं तुम लोग का गन कल्चर वगैरह बहुत सारा तुम लोग का नटंकी है इस पर कि हम नहीं दे देते सेल्फ डिफेंस। अबे तो सेल्फ डिफेंस आदमी रॉकेट से करता है क्या? अभी जैसे कि यही बंदा था, उसको 200 मीटर दूर से मारा है। इमेजिन करो कि उसके पास जस्ट, मान लो ठीक है तुम लोग का बहुत अधिकार है कि तुम लोग यही रखेगा, तुम लोग को सेल्फ डिफेंस करना है, ठीक है करो, तो स्नाइपर क्यों चाहिए तुमको भाई? स्नाइपर क्यों चाहिए?
स्नाइपर सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। तो ये बेसिक चीज़ ये लोग को अंधा है ना, अंधा लोग को दिखाई नहीं देता है। ये लोग को लगता है कि ओ गन कल्चर बी बहुत है, मतलब एक तरह से टॉपिक बहुत ज़्यादा अंदर तक है। इन लोग का अमेंडमेंट भी देखेगा, मतलब काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन हमको बस यही सवाल है कि ठीक है, अगर सेल्फ डिफेंस का है तो स्नाइपर क्यों, कोई हेवी AR क्यों? जब सेल्फ डिफेंस का ही बात है तो भाई तुम सेल्फ डिफेंस वाला खरीदो। और अगर किसी को कुछ उस थोड़ा सा आगे चलिए, लेकिन स्नाइपर क्यों? हमको नहीं लगता है कि कोई सिविलियन स्नाइपर रखने लायक हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। कब पता साला इसका दिमाग घूम जाए मनचुद। देखते हैं सर क्या बोलते हैं इस पर। Republicans हैं अमेरिका में, वो सबका दिल टूट गया है, रो रहे हैं, छलनी तब तक तुमको वेबसाइट का हम ये लिख के बताते हैं। छलनी हो गए हैं। और जितने तुम्हारे काफी तुम देख रहे हो रिएक्शन है लेफ्ट विंग से, उनको बड़ा मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, खुशी मना रहे हैं। वो कह रहे हैं मरना चाहिए ऐसे लोगों को। लोग उनके प्रायर कमेंट्स निकाल रहे हैं, उसने जो बातें कही हैं, एम्पैथी पे कोई कोट है, उसने गन वायलेंस पे भी कोट कहा कि थोड़ा बहुत तो नेसेसरी है अगर हम अपहेल्ड करना चाहते हैं अपना सेकंड अमेंडमेंट। तो लोग वही चीजें कोट कर रहे हैं। कोई कह रहा है भाई ऐसा था ही। कुल मिला के दो प्रश्न है भाई, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है और हम हैं कहाँ एज ह्यूमंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखो हो गया। अब तुमको हम बताते हैं कि इस पर तुमको सर्च क्या करना है। ख़ास करके सबसे ज़्यादा देखो इस टॉपिक पे हम बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यूट्यूब बहुत मारेगा हमको। मेरा एक चैनल उसके वजह से बहुत ज़्यादा हार्म हो गया था उस चैनल को, क्योंकि हम उसमें पूरी तरह से जैसे कि जो हमको सबूत मिला था ये सब टाइप की वेबसाइट में, हम वो सबूत का एक बहुत बड़ा मतलब एक बनाए थे। अभी भी होगा, कहीं ना कहीं पड़ा होगा, फेंका होगा, मतलब अच्छे से उसको वेल डिटेल्ड में, कि कोई भी डम आदमी को हम ये चीज़ कन्विंस कर सकते थे कि जो हुआ वो गलत हुआ। अब तुम लगा क्या क्या गलत हुआ, फिर यही डर लग रहा है हमको बोलने से भी। फिर भी लिख के बताते हैं, हो सकता है गंवार यूट्यूब को समझना है। आया समझ में? ये गलत नहीं हुआ, ये ठीक है। मान लो ठीक है, लोग का अपना बहुत सारा रीजन था, ठीक है रखो, कोई बात नहीं है। गलत हुआ ये, ठीक है। और तुमको एक चीज़ बताते हैं कि हमको इसके बारे में पता चला था लगभग 2021 के वही एक बंदा को हम थोड़ा पहले फॉलो करते थे। तो स्टार्टिंग में जब वो इस सब टाइप का बोला ना, ये सब चीज़ को, क्योंकि हमको जब पता चला कि अरे ऐसा ऐसा बात है, तो हम फॉलो करने लग गए थे भाई पूरा, कि हाँ भाई सैनिटाइज़र मास्क रेडी था। लेकिन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं यार, उसको देख रहे हैं हम लोग झाड़ भर का वैल्यू दे रहा है, कह रहा है कि बेंचो नटंकी चल रहा है। हम सोचते कि क्या है, हम मानते हैं कि टॉपिक से डेविएट हो गए हम। तो फिर सोचते थे कि क्या मतलब कंटेंट क्रिएटर जो हम जिसको फॉलो करते हैं, हम सोचते थे कि लोग कुछ ज़्यादा ही हैं क्या, होशियार, मतलब ज़्यादा होशियार बनना है क्या। फिर जब वो लोग लाइव स्ट्रीम एक दो लोग किया, कुछ चीज़ बताया, एक दो को बैन भी पड़ गया, तब थोड़ा सा हम सोचे कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर एक हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए। उस टेलीग्राम वीडियो में ना कम से कम सबसे जो टर्निंग पॉइंट था मेरा, वो था एक कंपाइलेशन वीडियो था। उसमें बहुत सारा कुछ था, और उसमें सबसे मेन चीज़ था कि लगभग हम अपने आँख से देखें 1000 डॉक्टर का कंपाइलेशन, मतलब 1000 डॉक्टर का एक्चुअल कंपाइलेशन वो लोग अपना रख रहा है। उसमें एक और डॉक्टर का हमको नाम भी याद है, उसका नाम है, पता नहीं हम इन टॉपिक पे क्यों आ गए हैं। यूट्यूब कहीं समझ गया तो हमको बड़ी मारेगा। छोड़ो भाई, हम टॉपिक बंद करते हैं। तुम थोड़ा सा सर्च कर लेना खुद से। और ये जो हुआ, मतलब ये तो हम नहीं लिए थे। और कमेंट वमेंट में मत लिखा करो, अगर लिखना भी चाहता है इसके रिगार्डिंग कि ये था वो था, हम लिए कि नहीं लिए, लेके मेरा हेल्थ डाउन हो गया, तो थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देना, ठीक है। जैसे सी को तुम डी कर देना, डोविड, यस। और वी है तो इसको सी कर देना, कैक्सीन। फिर बोल दी, हो सकता है डम यूट्यूब समझ जाए मेरा बात। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे हम अपनी ज़िंदगी में क्या रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं। इंसान हमेशा से ही ग्रुप या संघ, हम बताते हैं क्या देख सकते हैं। इडियट लोग से थोड़ा सा दूर रहो। यहाँ पे तुम खास करके इंडिया के एस्पेक्ट में अगर हम बताएं तो यहाँ भी बहुत लोग हैं। इवन मेरे एक अंकल हैं,
यार वो इतना ज़्यादा बीजेपी के मतलब इतना भयंकर लेवल पे सपोर्ट करते हैं। हम नहीं कहते कि बीजेपी ख़राब है, क्योंकि देखा जाए तो सब तो खराबे है, लेकिन वो ख़राब में अच्छा है, ठीक है। अभी पॉलिटिकल हमको नहीं होना है। बहुत सारा नाटक ये लोग का भी चल रहा है, बहुत सारा ये लोग पे एलिगेशंस लगा है, बहुत सारा चीज़ मतलब बहुत कुछ है बात करने के लिए। लेकिन मेरा बस कहना है कि तुम क्यों इतना इंडल्ज हो रहा है। अब जैसे मेरे अंकल हैं, अगर उनका कोई इन्फ्लुएंस होता, मान लो उनका कोई फॉलोइंग होता, कुछ मतलब समझ रहा है, मतलब कुछ चेंजेस लाते हैं, नहीं, वो अपने आप में बस बढ़ रहे हैं एक तरह से, एक वन साइडेड चीज़। और उसके वजह से डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है हम तुमको बताते हैं। कितना बार उसके वजह से लफड़ा हुआ है। ट्रेन में एक बार जा रहे थे, ठीक है, और उनको आसपास तुमको पता होगा कि जो भयंकर लेवल पे सपोर्ट करता है, ख़ास करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, रिगार्डलेस की कोई भी हो, तो वो थोड़ा सा अंदर से ना बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव हो जाता है कोई भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी। इनका बहुत सारा इंसिडेंट हो चुका है जिसमें ऑलमोस्ट मार फंसा के रखे हैं। और मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल डिबेट तुम हेल्दी रखने का कोशिश करो। अगर तुम चुल मच रहा है तुमको कि बिना पॉलिटिकल डिबेट के तुम रह ही नहीं सकता, तो हेल्दी रखने का कोशिश करो। तुम्हारा हो सकता है कि तुम पिछले 5 साल से कोई यूट्यूब चैनल सुन रहा है, या फिर तुम बहुत सारा तुमको डीप नॉलेज हो गया है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो तुम जिससे आर्गू कर रहा है, या सामने वाला बंदा जो एकदम डम टाइप का बात कर रहा है, या फिर तुम्हारे लेवल का बात नहीं कर रहा है, या फिर तुम उससे हाईली डिसएग्री कर रहा है, तो तुम ये भी तो देखो कि पिछले 5 साल में वो कुछ और देख रहा था, उसका किसी और चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। मतलब तुम काहे इतना ऑफेंड हो जाता है जब तुम्हारे लेवल पे या तुम्हारा कोई अंडरस्टैंड तुमको नहीं कर पाता, काहे इतना ऑफेंड होता है। एक बहुत मतलब जैसे ये मेरे बुक का कंटेंट है, कहाँ गया, जैसे कि इसमें करीबन कितना लिस्ट है, पढ़ने में आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, हम लिख बताते हैं। लगभग इसमें 50, ठीक है, 50 हम तुमको पढ़ के बताते हैं थोड़ा बहुत। डिसाइसिवनेस, प्री सिलेक्शन, कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, इमोशनल कंट्रोल, मिस्ट्री, फ्रेम कंट्रोल, स्टोइसिज्म, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, लीडरशिप, डिटैचमेंट, सोशल प्रूफ, फिजिकल स्ट्रेंथ, रिएक्शन कंट्रोल। मतलब रिएक्शन कंट्रोल भी अच्छा हुआ, यही आ गया, क्योंकि यही हम कहना चाह रहे थे कि अगर कोई बंदा के पास ये एबिलिटी है कि वो तुमको मार करवा दें, तो तुम चूतिया हैं। छोड़ो, ये टॉपिक बंद करते हैं, हमको डर लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब काफ़ी स्मार्ट हो गया, एआई वगैरह लगा के पड़ जाएगा मेरे पीछे।